जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल कहानी बाय हर्ष पर स्वागत है। आज हम आए हैं ज्योतिसर। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले अर्जुन को गीता का वो दिव्य संदेश दिया था, जिसने पूरी मानवता को धर्म, कर्म और मोक्ष की राह दिखाई थी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज की हमारी यात्रा एक ऐसी पावन स्थल की यात्रा है जिसने मानव को उसके अस्तित्व से जोड़ा। हम पहुंचे हैं ज्योतिसर, जहां आज से लगभग 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को ज्ञान का वो दिव्य संदेश दिया जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुखारविंद से अर्जुन को ये गीता उपदेश दिया। ये जगह आज भी उस पल की, उस समय की साक्षी है। यहाँ आज भी वो अक्षय वट वृक्ष मौजूद है। अक्षय वट वृक्ष का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, जो अमर हो चुका है। इसके नीचे ही भगवान ने अर्जुन सहित पूरी दुनिया को ये दिव्य संदेश दिया। मंदिर के अंदर एक अलग ही अनुभूति होती है, मानो आज भी गीता के वो श्लोक कानों में गूंज रहे हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसका अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं भगवान के रूप में प्रकट होता हूँ। जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो मंदिर के अंदर कुल 5 वट वृक्ष मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहला जो वट वृक्ष था उसे देखकर हमें लगा ये वही वट वृक्ष है, पर वहाँ के लोकल गाइड से पूछने से पता चला ये वो वट वृक्ष नहीं है, वो अक्षय वट वृक्ष आगे चलकर है। जी, आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए इधर में आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। अब हमने देखा एक जगह लिखा था बाहरी आक्रमणों का साक्षी वृक्ष। ऐसा बताते हैं कि मुगल काल में यहाँ का अस्तित्व खत्म करने के लिए इस पावन स्थल पर बहुत आक्रमण हुए। वो सभी पल को ये जगह अपने अंदर समेटे हुए आज भी उसी तरह बनी हुई है। फिर हम एक वट वृक्ष के चबूतरे पर पहुंचे। वहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति, एक अलग ही एहसास था। हम पूरी जगह आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी हमारी या आपकी आंखों से छूट ना जाए। हमारे लिए यहाँ आना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। चलिए आपको दिखाते हैं ये जगह। ज्योतिसर, ज्योति मैंने प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और सर मैंने सरोवर, ये पवित्र सरोवर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जी हाँ, इसी को ज्योतिसर कहा गया है। और आप इधर मेरे इधर देख सकते हैं, ये महाभारत युद्ध की झांकियां दिखाई गई है। हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। इस मंदिर के एक और पानी का सरोवर है और दूसरी तरफ है महाभारत की झांकियां, जिसमें युद्ध की वो झलकियां हैं जो उस समय घटित हुआ। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सूर्यदेव दिखाए गए हैं। अगली झांकी में गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन। इससे अगली झांकी में धृतराष्ट्र और संजय हैं, जो उस समय अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। इसमें एक झांकी पार्थ सारथी की है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। ये युद्ध के वही क्षण थे जो उस 18 दिन तक चले युद्ध में घटित हुए, जो अधर्म पर धर्म की बहुत बड़ी जीत के रूप में आज भी और जब तक ये धरती है
याद रखा जाएगा। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, यूपी से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही बात पूछता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमको इधर में दिखाई नहीं देता। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम मिलेंगे अपने पार्ट 2 में, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।